हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू कंप्यूटर नेट पे। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में कुछ कीबोर्ड के शॉर्टकट्स की लेके आए हैं। खास बात यह है दोस्तों कि इस वीडियो में जितने भी शॉर्टकट्स की हैं उसको लिखकर डिटेल में समझाया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला शॉर्टकट की है दोस्तों कंट्रोल ए से क्या होता है दोस्तों, सेलेक्ट ऑल कंटेंट्स ऑफ द पेज। मतलब जितने भी कंटेंट्स रहता है हमारा एमएस वर्ड में, जितने भी कंटेंट्स लिखा हुआ रहता है उसको सेलेक्ट करने का काम मेरा कौन सा शॉर्टकट की करता है दोस्तों, कंट्रोल ए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पूरे पेज में जितना भी कंटेंट्स रहेगा, चाहे वह टेक्स्ट हो, टेबल हो या पिक्चर हो, सारे को एक बार में ही सिलेक्ट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है मेरा कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से क्या होता है दोस्तों, तो बोल्ड करने का काम होता है। यानी जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट रहेगा उसको बोल्ड करने के लिए हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं, किस शॉर्टकट की का हम यूज करते हैं, तो कंट्रोल बी का। यहाँ पे देखिए लिखा है सेलेक्टेड टेक्स्ट या हाईलाइटेड सेलेक्टेड को बोल्ड करने के लिए इस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है दोस्तों। तीसरा मेरा है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से क्या होता है दोस्तों, कॉपी होता है। यानी कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके रखते हैं उसको कॉपी करेंगे, बार बार लिखने के लिए हम इस कीबोर्ड शॉर्टकट का हम यूज करते हैं। बाद में हम आपको बताएंगे पेस्ट, जब इसको कॉपी करने के बाद पेस्ट करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए इसे यूज करते हैं इस शॉर्टकट की का। मेरा अगला शॉर्टकट की है दोस्तों कंट्रोल डी। यानी यह फॉन्ट ऑप्शन होता है। कंट्रोल डी से क्या होता है, फॉन्ट ऑप्शन। यानी जब हम इस शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं तो फॉन्ट का जो ऑप्शन होता है दोस्तों, वह डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है। यानी उसमें जो फॉन्ट रहता है, फॉन्ट को जैसे कोई भी सिलेक्टेड रहेगा टेक्स्ट या कोई भी मेरा टेक्स्ट है उसको बड़ा छोटा करने के लिए हम इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ डिफॉल्ट फॉन्ट सेटिंग खुलता है, जिसमें फॉन्ट का साइज हम चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अगला शॉर्टकट की है मेरा दोस्तों कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से क्या होता है, अलाइन सेंटर। यानी कोई भी मेरा टेक्स्ट रहेगा, टेक्स्ट हो, पिक्चर हो या कोई भी कुछ भी चीज हो, उसको सेंटर में रखने के लिए हम इस शॉर्टकट की का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है दोस्तों सेलेक्टेड टेक्स्ट को बीच में रखने के लिए इस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है दोस्तों। अगला है मेरा कंट्रोल एफ। यानी कंट्रोल एफ से क्या होता है, फाइंड ऑप्शन। यानी कोई भी चीज को ढूंढना, या लेटर हो, सेंटेंस हो या पैराग्राफ हो, अगर वो कंट्रोल एफ हम करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। उसमें अगर हम लेटर या वर्ड या कोई भी सेंटेंस अगर उसमें लिखते हैं तो वो फाइंड का ऑप्शन देता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है किसी भी वर्ड, लेटर या सेंटेंस को ढूंढने, फाइंड करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला शॉर्टकट की है मेरा दोस्तों कंट्रोल जी। दोस्तों गो टू। यानी गो टू का मतलब क्या होता है, किसी पेज या लाइन पे जाने के, डायरेक्ट जाने के लिए हम इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है किसी भी लाइन या पेज पर डायरेक्ट जाने के लिए इस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। अगला मेरा है दोस्तों कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से क्या होता है, रिप्लेस। कंट्रोल एच रिप्लेस ऑप्शन आता है। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, जैसे मानिए कोई भी हम कुछ भी हम लिखे, गलत लिखा गया, उसको रिप्लेस करने के लिए, मोहन की जगह पे श्याम देने के लिए हम इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। यानी मोहन को रिप्लेस करके किसी और का नाम देने के लिए हम इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। यानी वहां से उसको रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ किसी भी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए इस की का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला है मेरा कंट्रोल आई। यानी इटैलिक करने के लिए। यानी कोई भी वर्ड हो, लेटर हो, उसको इटैलिक यानी थोड़ा सा टेढ़ा, यानी थोड़ा सा टेढ़ा लिखने के लिए हम इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं दोस्तों। और वो भी सिलेक्ट होना चाहिए। यहाँ सिलेक्टेड टेक्स्ट का इटैलिक करने के लिए इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला शॉर्टकट की है मेरा दोस्तों कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से क्या होता है, जस्टिफाई। यानी जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, जैसे सेंटेंस बहुत सारा यहाँ पे लिखा होता है, सबको एक लाइन में लिखने के लिए इस जस्टिफाई का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है। तो वो भी सेलेक्ट करके ही करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इस शॉर्टकट की का यूज सेंटेंस या पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है, एक ही लाइन में। मतलब यहाँ से दोस्तों, यहाँ से ऐसे करके लाइन लिखने से जस्टिफाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगला शॉर्टकट की है मेरा दोस्तों कंट्रोल के। कंट्रोल के से क्या होता है ना, इंसर्ट हाइपर लिंक। यानी किसी वर्ड, लेटर के बाद अगर हाइपर लिंक यूआरएल लगाने के लिए हम इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा किसी शब्द या दूसरे पेज से जुड़ने के लिए इस की का इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों।
आगे है मेरा कंट्रोल एल, लेफ्ट अलाइनमेंट। कोई भी शब्द है, कोई भी लेटर है, कोई भी सेंटेंस है, उसको लेफ्ट में लिखने के लिए हम इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। और वो भी सेलेक्ट करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इस शॉर्टकट का इस्तेमाल सेलेक्टेड टेक्स्ट को बाएं तरफ लिखने के लिए इसलिए किया जाता है। अगला मेरा शॉर्टकट की कौन सा है दोस्तों, कंट्रोल एम, यानी इसका क्या होता है, इंडेंट द पैराग्राफ। यानी पैराग्राफ में अगर मानिए अगर हम कोई टेक्स्ट लिखे हुए हैं, उसमें पिक्चर डालने के लिए अगर जगह नहीं बचता है, तो वही पैराग्राफ इंडेंट, उसी इंडेंट को बढ़ाने के लिए हम इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। इंडेंट को बढ़ाने के लिए ऑप्शन का यूज करते हैं ताकि उसमें टेक्स्ट या पिक्चर एडजस्ट कर सके। अगला मेरा है दोस्तों कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से क्या होता है दोस्तों, न्यू का ऑप्शन के लिए कंट्रोल एन करते हैं, यानी कोई भी नया फाइल या कोई भी नया पेज खोलने के लिए हम इस कंट्रोल एन का यूज करते हैं। इस शॉर्टकट का यूज नए फाइल या पेज को बनाने के लिए किया जाता है। अगला है मेरा दोस्तों कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से क्या होता है, ओपन। कोई भी फाइल या फोल्डर, कोई भी चीज हम सेव करके रखते हैं, उसी को खोलने के लिए हम इस कंट्रोल ओ का यूज करते हैं। सेव फाइल को ओपन करने के लिए इस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है दोस्तों। अगला शॉर्टकट की है मेरा दोस्तों कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से क्या करते हैं दोस्तों, प्रिंट करते हैं। इस शॉर्टकट का यूज किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट्स को फोटोकॉपी कर निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे है मेरा कंट्रोल क्यू, यानी इंडेंट क्लोजिंग। अब जो कंट्रोल एम से हम इंडेंट को बढ़ाए थे ताकि हम पिक्चर या टेक्स्ट उसमें एडजस्ट कर सके, उसी को बंद करने के लिए हमें इस शॉर्टकट की कंट्रोल क्यू का यूज करते हैं। इस शॉर्टकट का यूज पैराग्राफ के इंडेंट को क्लोज यानी बंद करने के लिए किया जाता है दोस्तों। अगला मेरा शॉर्टकट की है दोस्तों कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से क्या होता है, राइट अलाइनमेंट। आपको पता है कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है और कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट होता है। यानी कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट हो या पैराग्राफ हो, उसको राइट में लिखने के लिए हम इस शॉर्टकट की को यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इस शॉर्टकट का यूज सिलेक्टेड टेक्स्ट को बाएं यानी राइट में तरफ लिखने के लिए यूज किया जाता है। अगला है दोस्तों मेरा कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से शॉर्टकट की से क्या होता है दोस्तों, सेव का ऑप्शन आता है। यानी कोई भी फाइल को हम बनाते हैं या कुछ भी हम लिखते हैं, उसको सेव करने के लिए हम इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, इस शॉर्टकट का यूज फाइल को जमा सेव करने के लिए किया जाता है। अगला मेरा शॉर्टकट की है क्या है दोस्तों, कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से क्या होता है दोस्तों, हैंगिंग इंडेंट यानी और न्यू टैब। यानी जब दोस्तों हैंगिंग इंडेंट का मतलब क्या होता है, ऊपर से थोड़ा सा स्पेस छोड़ना, पैराग्राफ को लिखने के लिए स्पेस छोड़ते हैं, उस शॉर्टकट उसके लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं कंट्रोल टी, हैंगिंग इंडेंट या न्यू टैब। न्यू टैब में क्या होता है दोस्तों, अगर ब्राउजर वगैरह में न्यू टैब नया पेज खोलना रहता है तो हम इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। इस शॉर्टकट का यूज पेज पर हैंगिंग इंडेंट बढ़ाने के लिए और ब्राउजर में न्यू टैब को ओपन करने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला है मेरा कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से क्या होता है ना दोस्तों, अंडरलाइन। कोई भी सिलेक्टेड मेरा टेक्स्ट हो, पैराग्राफ हो, उसको अंडरलाइन, नीचे से टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए हम इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। इस शॉर्टकट का यूज सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। जैसे मानिए यहाँ पे टेक्स्ट है, इसको अंडरलाइन करने के लिए हम इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं दोस्तों। अगला शॉर्टकट की है मेरा दोस्तों कंट्रोल भी। कंट्रोल भी से क्या होता है दोस्तों, पेस्ट का ऑप्शन होता है। जैसे मानिए कोई भी चीज आप कॉपी या कट करके लाए हैं और किसी दूसरे जगह पे अगर पेस्ट करना चाहते हैं तो उसे पेस्ट करने के लिए हम इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इस शॉर्टकट का यूज जो डाटा को आपने कॉपी किया है उस डाटा को आप दूसरे जगह पेस्ट कर सकते हैं इस शॉर्टकट की से, ठीक है दोस्तों। अगला है मेरा कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है, क्लोज फाइल। जितना भी फाइल हो, फोल्डर हो या कोई भी प्रोग्राम हो, अगर आप उसे ओपन करके रखते हैं, उसको बंद करना चाहते हैं तो इस शॉर्टकट की का आप मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इस शॉर्टकट का इस्तेमाल फाइल, प्रोग्राम या किसी भी ओपन विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों अगला है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट। अभी आपको हमने पेस्ट बताया था, तो यानी आप कट करके भी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी करके भी आप पेस्ट कर सकते हैं।
दोनों में फ़र्क इतना ही दोस्तों कि कॉपी करने के बाद वहाँ भी मैटर रहता है और पेस्ट यहाँ कीजिएगा तो यहाँ भी मैटर रहता है। और कट करने के बाद क्या होता है दोस्तों, वहाँ से वो मैटर डिलीट हो जाता है एक तरह से मानिए। और फिर यहाँ अगर आप पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे यह पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल एक्स से क्या होता है दोस्तों, कट। इस शॉर्टकट का यूज सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है। अगला है मेरा दोस्तों कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई से क्या होता है, रेडो, यानी आप एक स्टेप इससे पीछे आ सकते हैं। कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो उसको पीछे लाने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं, कंट्रोल वाई का, जिससे क्या होता है रेडो। इस शॉर्टकट का यूज करके आप एक स्टेप पीछे आ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद लास्ट है मेरा शॉर्टकट की दोस्तों कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से क्या होता है दोस्तों, अंडो। अंडो से क्या होता है ना, अगर कोई भी चीज़ अगर हम डिलीट किए हुए हैं उस मैटर को, या कोई भी मैटर को अगर हम डिलीट किए हुए हैं उसको वापस लाने के लिए, फिर से वही मैटर हो तो उसको वापस लाने के लिए हम इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, कंट्रोल जेड का। उससे क्या होगा, अंडो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कोई भी इस शॉर्टकट का इस्तेमाल कंप्यूटर में काम करते वक्त हुई गलती को सुधारने के लिए किया जाता है। मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।